हाउ टू बिगिन द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ योर बिजनेस। अक्सर लोगों को एक सवाल होता है कि जी सब कुछ सोच लिया, प्लानिंग्स हो गई हैं, करना क्या है, अब ये शुरुआत करें कहाँ से। और मैं आपको आज वो चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप अगर सही तरीके से यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आप बिजनेस को सेफ और कम से कम लॉसेस से आगे बढ़ाओ। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। वंस अगेन दिस इज डॉक्टर उज्ज्वल चुग, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कंपनी iSouls ग्रुप। और बहुत जीरो से सफर को शुरू करने के बाद कॉलेज डेज से और चीज़ों से गिर करके उठ करके बहुत सारी अच्छी चीज़ें करके फेल्योर से बहुत कुछ सीखा और जो हाथ जलाया इतनी बड़ी चीज़ को बिल्टअप करने के लिए आज वो डायरेक्टली एक लर्निंग प्रैक्टिकल सारे एग्जाम्पल और ठोस फुल प्रूफ करके आपके साथ साझा कर रहा हूँ सीरीज बाय सीरीज। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो पे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि देखिए ये जो पहली कड़ी है यहीं से एग्जीक्यूशन बिजनेस की शुरू होती है। किसी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है, आज की डेट में आइडिया से ज्यादा वैल्यू जो है ना वो एग्जीक्यूशन की है। देखो आइडिया तो बहुत लोगों के पास होते हैं बट सक्सेसफुल वही हो पाता है जो उसको एग्जीक्यूट कर पाए, क्योंकि आखिरी में एग्जीक्यूशन ही आपको बड़ा बनाए। तो सबसे पहली बात आती है कि क्या बिगिनिंग में करें, कहां से शुरुआत करें सही एग्जीक्यूशन के लिए। तो उसके लिए आपको करना होता है, उसको बोलते हैं हम फाउंडर्स सेल्फ क्लैरिटी असेसमेंट। इसका नाम है जो भी बिजनेस या स्टार्टअप का फाउंडर ओनर है उसको अपना खुद का एक सेल्फ क्लैरिटी असेसमेंट करना होता है। अब इस सेल्फ क्लैरिटी असेसमेंट में क्या करना होता है और क्यों करते हैं उसको समझते हैं। देखिए सेल्फ क्लैरिटी असेसमेंट का मतलब होता है कि एक फाउंडर को ये ज्ञान होना चाहिए जब वो चीजों की प्लानिंग करे, एग्जीक्यूशन को शुरू करने वाला हो, टीम हायर करने की प्लानिंग कर रहा हो, कि जी मेरी क्या क्या क्षमताएं हैं और मेरी क्या क्या वीकनेसेस है। क्योंकि देखो फाउंडर को जब तक यही नहीं पता, आप खुद सोचो किस जगह पे कितना काम करना है, कितनी सिंसियरली काम करना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, कौन सा राइट इंसान लाना है, आप ये डिसाइड ही नहीं करते। तो आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ उसको समझने के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट फाइन कंपनी जिनको मैं भी बहुत कुछ मानता हूँ, स्टीव जॉब्स, एक ऐसी कंपनी बनाई एप्पल जो कि एक टाइम पे यूएस की इकोनॉमी से भी क्रॉस कर गई। स्टीव जॉब्स के अंदर जब इस चीज का एक विजन आया, कीड़ा आया कि मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है, एक फाइनेस्ट टेक कंपनी बनानी है और एक फाइनेस्ट प्रोडक्ट लोगों को देना है, बट वहीं पर उन्होंने इस बहुत बड़ी रियलिटी को एक्सेप्ट करा कि मेरे पास विजन है, सोच है, कैसा प्रोडक्ट लोगों को देना है, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, मगर कहीं ना कहीं उस बात का उन्हें एहसास था कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी कोर टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए वो मुझे नहीं आती। तो इस चीज को उन्होंने समझा, उसी का बहुत बड़ा कारण था कि वो ढूंढ पाए कि कौन ऐसा इंसान है जिसको मैं साथ जोड़ सकता हूँ। And yes, he brought Steve Wozniak into the picture. आप सब लोगों को जान करके बहुत आश्चर्य होगा क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता। एक्चुअली में जो मैकिंटॉश मशीन है, जिसको हम कहते हैं क्या मशीन है, उसमें जो असली दिमाग है ना टेक्निकल, वो स्टीव वोजनियाक का है, who has been the co-founder of Apple. स्टीव जॉब्स ने उस विजन को साकार करा, उस गेम को दिया, बट उसको बनाने वाला स्टीव वोजनियाक। ठीक इसी तरीके आपको जब तक स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता होगी, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो देखिए अब करना क्या है, जल्दी से समझते हैं। आपको एक एक्सेल में फाउंडर सेल्फ क्लैरिटी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ जिससे आप उसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बेसिकली उस डॉक्यूमेंट में क्या है, देखिए एक साइड पे लिखी हुई है स्ट्रेंथ, फाउंडर स्ट्रेंथ, एक साइड पे लिखी हुई है फाउंडर्स वीकनेसेस। अब आपको करना क्या है, आपके बिजनेस में ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो आपको पता है यूज होती है या आपको चाहिए, जितनी भी चीजें हैं उन सब की एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे एग्जांपल, एक हमें अच्छा सेल्स का पर्सन चाहिए जो सेल्स को लीड करे, हमें एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव चाहिए, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि बैक एंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्स बहुत सारी आएंगी तो एक स्ट्रॉन्ग कॉल सेंटर होना चाहिए, उस कॉल सेंटर को चलाने वाला, लीड करने वाला चाहिए जो कस्टमर्स को एड्रेस कर सके। हमारी फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, जिस कंपनी को मैंने जीरो से फॉर्म करा, iSouls, जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो यहाँ टेक्नोलॉजी के लोग होने चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी इसकी मेन चीज है। तो जितने काम है ना सारे लिख लो, जितने भी स्किल सेट आपको चाहिए। उसके बाद आपने उन स्किल को उठा करके कुछ नहीं करना, आपने जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपने
हमें देखना है कौन सा ऐसा स्किल है जो आपकी स्ट्रेंथ है और कौन सी आपकी वीकनेस है। मतलब जिस स्किल में आप बहुत निपुण हो और आपको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, और दूसरी चीज जिसमें आपको ये लगता है कि इस स्किल में ना मुझे पता तो है बट ये मेरा वीक एरिया है, मैं इसको नहीं कर सकता, उसको वीकनेस बेटा। एक और बड़ा सुंदर एग्जांपल देता हूँ मैं अपने खुद का, कंपनी का जो मैंने फॉर्म करी iSource। मेरे को टेक्नोलॉजी की शुरू से नॉलेज है, पता है, चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, सब समझता हूँ, मगर मुझे डे वन से पता था कि मेरी एक वीकनेस है कि मैं बैठ के खुद सॉफ्टवेयर नहीं बना पाऊंगा, कि मैं खुद बैठ के कोडिंग करूँ, ये मेरी वीकनेस है। चीजें तो मुझे पता है, लैंग्वेजेस क्या होती है, PHP क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, Node.js क्या है, मगर मेरे को ये वीकनेस पता थी, तो मैंने उस वीकनेस को एक्सेप्ट करा। जब मैंने एक्सेप्ट करा तो मुझे पता लग गया कि जी इस वीकनेस के लिए मुझे काम करना है, यानी कि एक लीडर लेकर के आना है जिसका खुद का स्ट्रेंथ हो, पैशन हो, कोड करना, जो इस गेम को लीड करेगा। ठीक इसी तरीके आपने वो जो जितनी भी चीजें आपको अपने बिजनेस में चाहिए उनको उठाना है, और जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आपकी निपुणता है, उसको स्ट्रेंथ के अंडर लिख लेना है, और जो आपकी कमजोरी है उसको वीकनेस के अंडर लिख लेना। आखिरी चीज क्या करनी है, हर स्ट्रेंथ और वीकनेस के आगे आपने 0 to 5 नंबर, 0 to 5 नंबर क्या है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं बिजनेस प्रायोरिटी नंबर। बिजनेस प्रायोरिटी का नंबर का मतलब क्या, कोई भी अगर ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपको पता है कि जी ये बिजनेस एक्सिक्यूशन में मस्ट है, इसके बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि उसका जो बिजनेस प्रायोरिटी नंबर है उस स्किल का वो है 5। कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है बहुत बड़ी नहीं है, जरूरी पड़ेगी आगे जाकर के, बट आम है, आपने उसका नंबर दे दिया 1, यानी कि 5 इज द हाईएस्ट बिजनेस प्रायोरिटी नंबर, विच मीन्स कि जिस पर्टिकुलर स्किल को आपने 5 नंबर दिया है वो आपके बिजनेस में बहुत बहुमूल्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। और जिसको आपने नंबर 1 दिया, इसका मतलब ये बहुत कम, इतना बड़ा अभी आज की डेट में रोल नहीं प्ले करेगा, ये कम रिक्वायर्ड, तो आपने वो नंबर लिख लेना है, बस दैट्स इट। यही फाउंडर्स क्लैरिटी डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और एक चीज यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनने वाला है, ये पूरी आपकी गेम प्लान को सेट करेगा कि आपको अपना अगला मूव कैसे करना है। बहुत सारे यंग फाउंडर्स में से एक सवाल पूछते हैं, क्या हम एक को फाउंडर ले आए, क्या हम अपने बिजनेस में एक पार्टनर ले आए, सही आदमी? तो हमें ना समझ नहीं आती, बहुत सारों को लगता है हाँ लाना चाहिए, बहुत सारों को लगता है नहीं लाना चाहिए, बट सही मायने में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये जब आप फाउंडर्स क्लैरिटी डॉक्यूमेंट बनाएंगे उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप निपुण नहीं हो, या अगर निपुण हो भी फिर भी आगे जा करके आप उसको होल सोल नहीं निभा पाओगे, आपको कुछ और लोग चाहिए। तो इससे आपको ये भी समझ आ जाएगा उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से कि आपको एक को फाउंडर चाहिए या एक स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए। और जो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे करने वाले हैं कि टीम हायर कैसे करें, हाउ टू सिलेक्ट दैट टीम, तो टीम हायरिंग में भी ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको जब पता लग गया कि ये सारे स्ट्रेंथ है आपके और ये सारे वीकनेस है, तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे वीकनेसेस के जब लोग हायर करने हैं तो उसके लिए क्या अप्रोचेज होनी चाहिए। मतलब आपको वो स्किल सेट के जो लोग हायर करने हैं, जो स्किल सेट आपकी वीकनेस है, तो उसको हायर करने की कैसे अप्रोच होगी। और जब आपको वो लोग हायर करने हैं जो स्किल आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसकी अप्रोच टोटली अलग होगी। तो इस डॉक्यूमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा। तो ये जो फाउंडर सेल्फ क्लैरिटी डॉक्यूमेंट आपने भी बनाना सीखा है, जो बहुत पावरफुल काम करने वाला है, 4 मेजर एरियाज में आपको फायदा करेगा। पहला, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग दे देगा जी आपको किस लेवल की टीम हायर करनी है, यानी कि आपको लीडरशिप लेवल पे कौन कौन सी चीज के लिए कितने लोग लाने हैं, डिपार्टमेंट वाइज कितने लोग लाने हैं, स्किल वाइज कितने लोग लाने हैं, और यहाँ तक कि जो लोग लाने हैं वो किस लेवल के लाने हैं, उनका क्या बजट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे अपनी ही कंपनी का एक एग्जाम्पल बात करूँ, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी डिजिटल कंपनी में हमारा कोर प्रोडक्ट क्या है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल। तो मान लीजिए अगर मुझे प्लानिंग करनी होगी अपने अकाउंट्स और टेक्नोलॉजी की या ओवरऑल कंपनी की, तो मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी में तो हम कोई लीडरशिप को ला सकते हैं जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए भी हो, मगर यहीं पर मुझे अकाउंट्स में अगर कोई इंसान चाहिए तो मैं अकाउंट्स के लिए 1 लाख रुपए का बजट अफोर्ड नहीं कर सकता जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अनटिल अनलेस मैं बड़ा हो जाऊं तो बात अलग है। तो ये मैं कैसे कर पाया, क्योंकि मैं इस क्लैरिटी डॉक्यूमेंट की वजह से कर पाया, जिसमें मुझे क्लैरिटी हो गई कि कौन सा स्किल कितना जरूरी है, वो प्रायोरिटी नंबर की वजह से। दूसरा बहुत बड़ा फायदा क्या है, आपको ये क्लियर हो जाता है डू यू नीड अ को फाउंडर और नॉट, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बात करा, आपको बहुत क्लियरली ये समझ आ जाएगा। तीसरा आपको जो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, वो सारी आपकी वीकनेसेस, कमजोरियां जिनकी प्रायोरिटी बिजनेस के लिए तो बहुत हाई है, क्योंकि आप नंबर डाल रहे हो ना आगे 0 से 5 की इसकी हाई प्रायोरिटी है, तो वो सारी वीकनेसेस जिनकी बड़ी प्रायोरिटी हाई है, आपको समझ आ जाएगा कि जी मुझे एज अ फाउंडर बिजनेस ओनर देर सवेर ये चीजों को समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए फाउंडर या ओनर की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, उसकी जो लर्निंग ग्राफ होता है ना,
ना वो सब लोगों से सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और सबसे तेज होता है। क्यों? चाहे आप उस पूरे काम को ना करें, बट आप उस काम से रूबरू होने चाहिए, आपको उसकी पूरी समझ होनी चाहिए। तो आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा एरिया है जहां पर मुझे टाइम इन्वेस्ट करके सेल्फ स्टडी करनी है और अपना खुद का होमवर्क करना है। और फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट जो आपको हेल्प करेगी चीज, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको ये बता देगी कि आपकी ग्रोथ ऑफ स्केलेबिलिटी क्या होनी चाहिए। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं जब शुरू करते हैं ना, देखिए ध्यान से देखना, कुछ लोग जो रेप्लिकेट करते हैं यानी कि बढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे, कुछ लोग ऐसे बढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा बड़ी सारी कंपनीज के एग्जांपल आई एकदम से बढ़ती गई, कुछ को थोड़ा टाइम लगा। तो ये जो ग्रोथ ऑफ स्केलेबिलिटी है ना, ये आप डिसाइड कर पाएंगे अपनी क्षमताएं और अपनी वीकनेसेस के जानने के बाद कि मुझे कब कहां कितनी बड़ी छलांग लगानी चाहिए। और आखिरी में बात याद रखना, डॉक्यूमेंट जल्दी से बनाने से पहले सबसे बड़ी चीज जो एक फाउंडर और ओनर को अलग बनाती है वो पता है क्या है? क्योंकि उसके अंदर ये जज्बा होता है एक्सेप्ट करने का कि मुझे ये नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि वो इंसान अपनी ईगो के लिए नहीं जीता, वो अपने सपने के लिए जीता है। और उस सपने को साकार करने में जो भी रुकावट होती है वो उसको दिल से एक्सेप्ट करता है। और जब वो दिल से एक्सेप्ट करता है तो स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और कर्म भी उसी हिसाब से होता है जो उसको डेफिनेटली सक्सेसफुल बना दे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बहुत ढंग से। जल्दी से नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लो ये फाउंडर्स सेल्फ क्लैरिटी डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दी है एग्जैक्टली वैसे ही उसको फॉलो करके स्टार्ट कर दो इस असाइनमेंट को। ना समझ आए, क्योंकि आज थोड़ा टेक्निकल, इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखो, ध्यान से सुनो, 100% समझ आएगा। नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, हर प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करूंगा। और साथ में ऐसे बने रहो। अभी वीडियो में चलेंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन की अगली कड़ी को, क्योंकि अब बात शुरू हो चुकी है बिजनेस को सक्सेसफुल और एग्जीक्यूट करने की। और अभी तक जल्दी से सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।